रेडी? बस 1 मिनट का समय चाहिए बाबू, सेटअप कर रहा हूँ। हेलो 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 मेरे प्यारे 10th वालों, कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग। कल हमने चर्चा की थी जय प्रक्रम पे, बट कल की क्लास में मजा नहीं आया, तो आज दोबारा हम जय प्रक्रम पर ही चर्चा करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो कल की क्लास जिसने नहीं की कोई बात नहीं, जिसने की बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, मतलब सदा सुखी रहो। ठीक है, तो जय प्रक्रम पे आज हम सभी चर्चा करेंगे। जय प्रक्रम, तो जो इस क्लास के लिए तैयार है वो फटाफट फटाफट लाल दिल भेजे। कैसा भेजे? लाल दिल, फटाफट लाल दिल भेजे, लाल दिल। तो क्या हम आज की क्लास में आगे बढ़ सकते हैं? कि इजाजत है आपकी? हाँ, तो ठीक है, हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेडी रहना। लाइफ प्रोसेस। भाई गड़बड़ा दिया मेरे पीपीटी वाला फिर आज, तो बेटे वाला को डांटना पड़ेगा, मुझे लगता है सब गड़बड़ करता है। लाइफ प्रोसेस क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता है जय प्रक्रम। सर जय प्रक्रम होता क्या है? आप लाइफ प्रोसेस बोल रहे हो, जय प्रक्रम बोल रहे हो, बट ये है क्या? ठीक है, तो मैं बताता हूं पहले अंग्रेजी में, फिर हमारी भाषा हिंदी में। ठीक है, द बेस द बेसिक एंड इंडस्ट्रियल फंक्शन प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंशन देयर लाइफ। ठीक है, अब मैं हिंदी में इसको बढ़िया से क्लियरिटी के साथ बताता हूं। जीवित प्राणियों द्वारा अपने जीवन को सॉरी जीवित प्राणियों द्वारा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले बुनियादी और आवश्यक कार्य या फिर प्रक्रिया को हम जय प्रक्रम कहते हैं। भाई कसम से बोल रहे हैं, ये वही लिख के आए हो ना जो हमने क्लास 10 में याद किया था। जिस तरीके से हमने याद किया था उसी तरीके से बना। सिंपल सा बात है, जीवित प्राणियों द्वारा अपने जीवन को बनाए रखने में जो भी कार्य होता है और जो भी बुनियादी कार्य है, आवश्यक कार्य है, उसी को हम जय प्रक्रम कहते हैं। सिर्फ वो कौन सी क्रिया है, वह कौन सी क्रिया है, ये तो बताइए। बुनियादी क्रियाएं जो प्रक्रिया बता दिए क्या है, तो मैं बताता हूं, थोड़ा सबर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम क्या है वो पढ़ते हैं। मेरे जैव प्रक्रम को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा बात है, वो जैव प्रक्रम मतलब जीवित प्राणियों द्वारा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले बुनियादी और आवश्यक कार्य को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अरे भाई थोड़ा सा लगता है आपको दिक्कत होगी, नहीं होगी, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण। ठीक है, क्या बोलूं, नहीं बोर्ड को दिक्कत खा जाता है मेरा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया। भोजन भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया, मतलब भोजन प्राप्त किया, खाया, उसका उपयोग किया हमारे शरीर को, शरीर में उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? शरीर में जो उपयोग हुआ ना, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोल दिए? न्यूट्रिशन मतलब पोषण को बोले। आप पोषण क्या बोलना? भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को ही हम पोषण बोलते हैं। अगर 2 नंबर में भी आप आता है ना क्वेश्चन, 2 नंबर में भी, तो आपको फुल एंड फुल मिल जाएगा। 3 नंबर में भी आएगा, फुल एंड फुल मिल जाएगा।
ऑब्जेक्टिव में इस तरह बन सकता है, भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? सर पोषण बोलते हैं सर। पोषण क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग श्वसन पे। किस पे? श्वसन पे। क्या मैं श्वसन सही लिखा? कमेंट करो। श्वसन सही लिखे? कमेंट करो। अरे कल के दो मैंने गलत लिखा है रे बच्चा, गलत लिखा है मैंने श्वसन। क्या बच्चा बड़ी क्या ध्यान देते हो? ध्यान दिया करो। मेरे क्लास में बैठे हो और ध्यान नहीं देते हो। क्या ये पॉइंटर? श्वसन, ठीक है। श्वसन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑबिटेन एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को पचाने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। एक लाइन में मास्टर का बोल दिया, समझ में नहीं आया। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को पचाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। एक लाइन में कैसा? एक लाइन में समझो। ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा क्या होता है? अरे बाबू हम बोल रहे हैं यहाँ तो हमको ऊर्जा चाहिए, यहाँ तो ऊर्जा खत्म हो रही है। ऊर्जा बनेगी कब? जब हम कुछ खाएंगे। अब मान लो आपको एक सिंपल सा बात बोलते हैं, अगर आपको एक महीना खाना है तो क्या होगा? मर जाएंगे। क्यों मरेंगे? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। दूसरा, किसी दिन फास्टिंग करते हो तो सहते हो किसी दिन, से लड़की लोग सोमवारी करती है। क्या करती है? सोमवारी। लड़का लोग शिवरात्रि करती है, करता है। लड़का लोग है, लड़का शिवरात्रि करता है। लेकिन बाबू कितना शिवरात्रि करो, मिलेगी तुम लोग को काली। जस्ट जस्ट जो का पार्ट देखो, शिवरात्रि करते हो या फिर करती है तो उस दिन जब दिन में कुछ नहीं खाते हैं तो शरीर में कमजोरी सा लगता है, एकदम लगता है कि सो जाए, मस्त सो जाए, फ्लाट फ्लाट सो जाए, कुछ उठने का मन नहीं करता, चलने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता। क्यों? कि उस टाइम कुछ खाए नहीं होते और हमारे शरीर में किसकी कमी होती है? ऊर्जा की। जब भोजन ही नहीं जाएगा तो पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो क्या ऊर्जा बनेगा? तो साफ साफ लिखा हुआ है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को पचाने की प्रक्रिया। क्योंकि भोजन जाएगा ही नहीं, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से होगी? पाचन की प्रक्रिया करने के लिए भोजन तो चाहिए, समझा? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को पचाने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है, ठीक है। ऊर्जा क्या आप समझ गया? भोजन से जो निकलता है, जो भी खनिज वगैरह, वो बन जाता है ऊर्जा में जाके। इतना जान लो, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को पचाने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। आगे ट्रांसपोर्टेशन, क्या? ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, चलो, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फॉर वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट्स, ठीक है। हिंदी में समझते हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों के हस्तांतरण की प्रक्रिया। किसी प्रक्रिया? हस्तांतरण की प्रक्रिया। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों के हस्तांतरण। हाँ, जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं, सिंपल सा बात समझ, एक वर्ड में, एक लाइन में, एक से दो लाइन समझ जाओगे। हम बोल रहे हैं, यहाँ ऊर्जा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या मेरे पेट का ऊर्जा यूज हो रहा है? अभी तो मैंने कुछ खाया नहीं, तो कुछ पच नहीं रहा होगा। पच रहा है, नहीं पच रहा है, उसका यूज, जो वहां पे ऊर्जा है, एनर्जी है, वो तो स्टोर है, कोई काम का नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ, क्या मेरे पैर का एनर्जी काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो रहा है बट उतना नहीं ना हो रहा है, बहुत एनर्जी बच गया। तो ये सब एनर्जी को यहाँ से लेकर मेरे मुंह तक पहुंचाता है ताकि मैं बोल सकूं। ये प्रक्रिया क्या हो गया? हस्तांतरण। दूसरा, हमारा ब्लड यहाँ सप्लाई होता है, प्योरीफाई होता है। कहाँ? दिल में। कहाँ होता है? दिल में। हार्ट में होता है तो, अरे दिल मतलब वहां, दिल का नाम सुनते ही बहुत लड़का सोच रहा था, अरे मेरे सपनों की रानी, हट कर सब पढ़ पढ़ लो। तो ये जो दिल है ना, दिल, हार्ट में क्या होता है? ब्लड मतलब प्यूरिफाई होता है और पूरे शरीर में जाता है। तो जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हस्तांतरण, ठीक है। जब भोजन तो यहाँ खाते हैं, बड़ी आंत में पचता है, अवशोषित होता है, जो भी पदार्थ में बढ़िया बढ़िया चीजें, पोषक तत्व वहां अवशोषित हुआ तो बड़ी आंत से पूरे शरीर में फैलाता है। तो ये सब प्रक्रिया क्या होगी? हस्तांतरण। जैसे कि
डिलीवरी बॉय क्या करता है? कंपनी से पार्सल लेता है, आपके घर तक पहुंचाता है। तो क्या कर रहा है? हस्तांतरण कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। वैसे ही हमारे बॉडी में कोई एक जगह से यानी एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हस्तांतरण। क्या समझ में आ गया? अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ठीक है। ये क्या? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटेरियल प्रोडक्ट्स इन द सेल ऑफ द बॉडी। अरे उत्सर्जन रे बाबू, नहीं पढ़ाया था? उत्सर्जन नहीं समझे हो ना? आज समझ जाओगे। उत्सर्जन, उत्सर्जन ठीक है। उत्सर्जन शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया का कहलाती है उत्सर्जन। अरे हम कुछ खाना खाएं, ठीक है, हम बर्गर पिज्जा चाउमीन खाएं, आलू दाल चावल खाएं, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन है, पोषक तत्व है, या जो भी हमारा फैट है वसा है, उसको निकाल लिया। अब बाकी जो वेस्ट बचा वो क्या करोगे? वो शरीर से बाहर निकाल दोगे। क्या करोगे? शरीर से बाहर निकाल दोगे सुबह सुबह जाके, ठीक है। अगर सुबह सुबह खेत में जाके नहीं निकालते हो, बस क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो शरीर से बाहर जा रहा है, कोशिका से बाहर जा रहा है ना, वही तो उत्सर्जन है। हम पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, उसमें तो काम का चीजें रख लिए, बाकी जो बचा वो मल गुदा द्वारा निकाल दिए। क्या क्या? मल गुदा द्वारा निकाल दिए, ठीक है। जो हमारा पौधा है वो देखो, पौधा, इनको भी तो पोषण चाहिए। मिट्टी से पानी है, देखो मिट्टी में। इंसान श्वसन ले रहा है, श्वसन बहुत जरूरी है। अमीबा यानी एक कोशिका, इसको भी ये चारों चीज का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मतलब ये चार चीज जिसके पास नहीं है, समझो वो लिविंग थिंग नहीं है। कोई पूछ दे आपसे लिविंग थिंग कौन है, यानी सजीव कौन है? अब तो पूछो सजीव क्या होता है? सिंपल, सजीव क्या होता है बोलना? वैसे वस्तु जो कि जैव प्रक्रम की प्रक्रिया करती है। फिर पूछेगा जैव प्रक्रम की प्रक्रिया क्या है, तो बोलना जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, तीन ही चीज बोल दो काफी है। पोषण, शोषण, उत्सर्जन, ये तीन चीज हमेशा याद रखना। पोषण, शोषण, उत्सर्जन, ये तीन चीज आता है। तीन चीज बोल दोगे, ये सजीव है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ सजीव क्या है? क्या बोलोगे? सर वैसी वस्तु जो कि जैव प्रक्रम की प्रक्रिया करती है उसे हम सजीव कहते हैं। मैं फिर पूछता हूँ जैव प्रक्रम की प्रक्रिया क्या है? सर जैव प्रक्रम की प्रक्रिया, अभी जस्ट आपने जैव प्रक्रम बताया कि वैसे क्रिया जो कि एक जीवित जीव अपने जीवन को बनाए रखने में करता है, उसमें निम्नलिखित प्रक्रिया आती है। पहला पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा उत्सर्जन। क्या क्लियर है? अब मैं आज का डीपी में एक क्वेश्चन डाल रहा हूं कि शोषण जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है। आज आपको डीपीपी भी मिलेगा। क्या मिलेगा? डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। बना के ग्रुप में भेजोगे भी। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, मतलब पोषण का पोषण। मैं लिख देता हूं, टेंशन मत लो। ओ मैं को टू है तो गलत हो गया है। पोषण, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। जस्ट मैंने बताया भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पोषण। इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि जस्ट मैंने बताया। मैं हम 5 मिनट टाइम दिए, मतलब सॉरी 2-3 मिनट टाइम दिए होंगे भाई, झूठ का। अब हम न्यूट्रिशन को डीप में जाके पढ़ेंगे। किसमें? डीप में जाके पढ़ेंगे, डीप में। ठीक है, मैथ की एप्लीकेशन का मैंने पीपीटी बनाया। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण के प्रकार। क्या पोषण के प्रकार? मैं इसके ऊपर लिखता हूं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, ठीक है। ये न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण को दो भाग में बांटते हैं। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। पहला भाग स्वपोषी, ये विषम पोषी। अब स्वपोषी क्या है, विषम पोषी क्या है?
कि हम पढ़ते हैं। स्वपोषी क्या विषपोषी क्या, जो जस्ट अभी हम जस्ट क्लियर करते हैं। स्वपोषी पोषण, यह यह जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सिंपल सा एक वर्ड में याद रखना, यह जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ज्यादा माइंड के लिखना, यह जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी, अरे नाम है तो देखो यार, स्व स्व मतलब खुद, स्व मतलब खुद, खुद खुद हम, ठीक है। पोषी मतलब पोषण, पोषी मतलब पोषण, पोषी मतलब पोषण, क्लियर। स्वपोषी मतलब खुद का पोषण, खुद का पोषण। स्वपोषी, स्व मतलब खुद और पोषण मतलब पोषी मतलब पोषण। और खुद का पोषण जो खुद करी, मतलब अपना भोजन जो स्वयं बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, समझ गया। अब हम विषम पोषी पोषण पढ़ते हैं, अब हम विषम पोषी पोषण पढ़ते हैं, ठीक है। जीव, जो है लिखे हुए, जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। देखो देखो, यही लाइन तो यार, यही वर्ड तो चाहिए हम लोग को। अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते या संश्लेषित नहीं कर सकते। अब जीव के बारे में बात करते हैं। अभी इसमें मैंने बोला सरल अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन, स्वपोषी। विषम पोषी, उसमें स्व का मतलब खुद था। आपके सर लोग कॉमेडी कर रहे हैं बाहर में से हंसी आ रही है। विषम पोषी मतलब, विषम मतलब अलग, दूसरे, दूसरा कोई, ठीक है। नहीं, पर विषम पोषी पोषण। आपके आज जो सर लोग है ना, कॉमेडी कर रहे हैं खड़ा होके। तो जीव सरल और कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्लियर। एक लाइन में याद रखना है, वैसे जीव जो कि अपना भोजन, अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना सकते। एग्जाम में पूछेगा तो लिखना है, जीव, वैसे जीव जो सरल और कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, उसे हम उसे हम विषम पोषी कहते हैं। और स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब विषम पोषी को और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इसे हम कई भागों में तोड़ते हैं। पहले से हम 3 भागों में तोड़ते हैं विषम पोषी पोषण को। किसको, विषम पोषी पोषण को, ठीक है। तोड़ते हैं किसमें, 3 भाग में। विषम पोषी पोषण जस्ट मैंने बताया अभी, विषम पोषी पोषण क्या है, जीव सरल और कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्लियर। अब पढ़ते हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होलोजोइक, पहला होलोजोइक, दूसरा मृतो, भाई थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, मृतोपजीवी भी होता है, मृत जीवी लिखो यहाँ, क्या लिखो, मृत जीवी या मृतोपजीवी, जो लिख सकते हो, दोनों ही होता है, बट थोड़ा डिफरेंस होता है। फिर परजीवी, क्या, परजीवी, क्लियर। 3 प्रकार की होती है। पूछ देगा विषम पोषण कितने प्रकार की होती है, क्या बोलोगे, 3 प्रकार का। पहला होलोजोइक, दूसरा मृतोपजीवी, तीसरा परजीवी। क्या है सर, क्या कर रहे हो आप, फिर सर है ना, क्या बोले, ठीक है। आगे नहीं ध्यान मत दो, आगे क्लास करते हैं। इन तीनों को हम पढ़ते हैं डिटेल में जाके, किसमें, डिटेल में जाके। देखो, होलोजोइक, मृतोपजीवी और परजीवी, तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तीनों का एग्जांपल भी देखते हैं हम। होलोजोइक, जीव जटिल और कार्बनिक खाद्य पदार्थों का सेवन और आंतरिक पाचन करते हैं। क्या करते हैं, आंतरिक पाचन करते हैं। उदाहरण, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, अमीबा, जस्ट, ठीक है, हो गया। अब सब लोग गए, अब मजाक नहीं। जीव जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का सेवन और आंतरिक पाचन करते हैं। सर मतलब, सर मतलब क्या बोल दिया, फिर से वो रिपीट करता हूँ, सुनो।
जीव जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का सेवन और आंतरिक पाचन करते हैं। मनुष्य, अरे हम लोग क्या खाते हो? हम लोग जटिल पदार्थों को सीधा खा जाते हो ना, चावल को सीधा खाते हो, हम लोग यहाँ जाके पचाते हैं, पेट में पचाते हैं। पचाते हैं कि नहीं पचाते हैं? क्या मुंह में पचा लेते हो? नहीं ना। क्या बाहर में पचा लेते हो? नहीं ना। लेकिन वैसे जीव जो कि जटिल पदार्थों को खाते सेवन करके अपने पेट में, इन्हें अपने अंदर जाके उसका पाचन करते हैं। वैसे जीव जो जटिल पदार्थों को खाकर उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, अमीबा, या फिर जानवर भी है भाई, कुत्ता जानवर है। मृतक जीवी, वे जीव कहा गया मार्कर पॉइंट, वे जीव मुख्यतः कवक और बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, जो अपना पोषण मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक, ब्रेड मोल्ड और खमीर। देखो, होलोजीव तो आपका ये सब हो गया, इतना जानवर। मृतोजीवी आपका ये हो गया, इसको गांव घर में छाती बोलते हैं, कुकुर मुत्ता बोलते हैं, और हम लोग के भाषा में कवक बोलते हैं, साइंस की भाषा में कवक बोलते हैं, इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगी। ठीक है, तो ये जो जीव होता है मृतोजीवी, ये अपना भोजन मृत शरीर से लेते हैं, सड़ गया, गल गया एकदम। ये सब कहाँ उगता है पता है? गोबर, जो आपका फंगी है, कवक है, कुकुरमुत्ता है, छाती है, ये कहाँ उगता है पता है? जहाँ गोबर सड़ गया है, या फिर जो नारा होता है, नारा सबको जानता होगा, उस सड़ गया वहां उगेगा ये, पेड़ की छाल में उगेगा। तो ये हमेशा मरा हुआ चीज, कोई आपको कौवा हो गया मरा हुआ चीज खा रहा है, तो वो सब अलग हो गया ना। वो तो तुम कुछ भी तो खा लेगा कौवा, समझ गया ना इतना चीज। वे जीव जो कि मृत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, वो मरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उसे खा लिया। ठीक है, वो खा लिया। फिर परजीवी की बात करते हैं, किसका बात करते हैं बाबू? परजीवी का। परजीवी का वे जीव है जो अपना भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवित जीव यानी मेजबान यानी होस्ट पर या उसके भीतर निर्भर कर रहते हैं। उदाहरण के लिए जू, अरे ढीला, जोंक, जोंक जानते हो जो खेत में पाया जाता है। फिर टेप वर्म, केसकुटा और अमेर बेल, केसकुटा को अमेर बेल बोलते हैं। अरे सिंपल देखो, मच्छर अपना खाने के लिए किस पर आता है? हम इंसान पर खून चूसता है, चूसता है नहीं चूसता है? वैसे ही जू कर हमारे माथे पर आता है, हमारे माथा में जो खून होता है वो चूसता है, उसको मार कर खत्म। उसका रहने का एक ही जगह हमारे माथे पर, बालों के अंदर। ठीक है, जोंक देखो, जोंक हमारे शरीर के अंदर जा सकता है घुस के। तो आज जो परजीवी क्या होता है? परजीवी भोजन और आवास दोनों के लिए किसी दूसरे जीवित प्राणी पर निर्भर रहता है। ठीक है, होस्ट पे निर्भर रहते हैं, जिस पर निर्भर रहता है उसे होस्ट कहते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे की नहीं आ गया? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में देखेंगे हम लोग और भी चीजें, बातें। कल की क्लास और डिटेल होगी और थोड़ी लंबी होगी। अब शॉर्ट अभी रख रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग पेज है, एक चैप्टर में छोटा ही वीडियो रखेंगे, अगला चैप्टर से हम लोग वीडियो का साइज और लेंथ बढ़ा देंगे। तो थैंक यू, बाय बाय। आज आपको डीपीपी मिलेगा, डीपीपी सॉल्व करना, और अगली क्लास में आने से पहले इस क्लास को रिविजन कर लेना। कल संडे है, कल कोई भी क्लास नहीं लगेगी, कल संडे है। क्या बच्चा से लिखते हैं हम भी। कल क्या है? संडे है, तो कल की क्लास आप लोग की लगेगी नहीं लगेगी? ठीक है, क्लियर? तो बाय बाय, टाटा, सी यू मेरे टाइगर आर्मी, परसों मिलते हैं। डीपीपी बना लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वीडियो के नीचे लिंक लगा हुआ होता है। ठीक है।